यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओरिजिनल यंग एवेंजर्स आते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि वो ये नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें। और वहाँ पे वो कोर्ट ऑफ आर्म्स उनको जो हमारी ओरिजिन स्टोरी भी सुनाती है कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न की वजह से उसने ये टीम बनाई है। और वहाँ पे यंग एवेंजर्स का पेट्रियट बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये नाम चाहिए तो तुम लोगों को उसको कमाना होगा। अगर तुम लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ट्राई आउट्स देने होंगे और हम तुम्हें एक दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद हम तुमसे ये जानने के लिए आएंगे कि तुम लोग इस काबिल हो कि नहीं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लड़का इनका एग्जीक्यूशनर होता है इनकी टीम के अंदर, जो खतरनाक किस्म का होता है, वो दरअसल एक सुपर विलन का बेटा होता है। अब आगे तो अब बेसिकली हम लोग यहाँ से दूसरे दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो यंग एवेंजर्स जो हैं ट्राई आउट्स के लिए आए हुए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेचर जो है यानी कि केसी लैंग के साथ बिग जीरो आई हुई होती है और वो लोग यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर से निमट रहे होते हैं। और वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जैसे हमें इससे कुछ हर्ट होता होगा। तो केसी बोलती है कि जरा केयरफुल रहो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बिग जीरो जो है वो बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। तो बोलती है कि हमें जो है हेलीकॉप्टर से लड़ने के लिए इनिशिएटिव में प्रैक्टिस करवाई गई है, हम लोग इस तरह से करते हैं, उनके कंट्रोल को बिगाड़ दो और उनको सेफली जो है लैंड करवा दो उनके रोटर्स को मार के। ये तरीका होता है एक हेलीकॉप्टर से बचने का। और इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से केसी लैंग ने यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को गिराया। लेकिन बिग जीरो बोलती है लेकिन इसमें मजा कहाँ है स्ट्रेचर, क्योंकि कम से कम उनमें से कुछ लोग मरने तो चाहिए तभी जाके तो मजा आएगा। तो वहाँ पे केसी बोलती क्या मतलब, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें एक एवेंजर ही बनना है। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं हाइड्रा के कुछ एजेंट्स के पास जहाँ पे पेट्रियट और मेल्टर दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम जो है यहाँ पे लड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी पावर्स इस्तेमाल करो। तो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं उनको कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। एक असली हीरो का असली साइन यही होता है कि वो अपनी पावर्स को सबसे ज्यादा कम से कम इस्तेमाल करे। और वहीं पे हम देखते हैं कि विकन और हल्कलिंग जो है यहाँ पे एन्चेंट्रेस के पास आए होते हैं और बोलती है कि एक एवेंजर बनना अब से बस मैं सिर्फ यही चाहती हूँ और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और वहाँ पे वो बोलती है देखो गाइस, मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा नाम सिल्वी लस्टॉन है और मैं ब्रॉक्सटॉन ओक्लाहोमा से हूँ। और वहाँ पे जो है विकन स्पेल कास्ट करता है और उसने जो मेंढक बनाए होते हैं उनको वापसी वो इंसान बनाता है। और यहाँ पे वो बताती है कि ये पिछले साल की बात है, मैं अपने बिस्तर पे सो रही थी लेकिन अचानक एक जैप हुआ और उसके बाद मैं जब सो रही थी तो कुछ अजीब व गरीब होना शुरू हो गया और जब मैं उठी तो मेरे पास इस तरह की कुछ पावर्स थी। मेरे ख्याल से आज तक का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट था ये मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे न्यूयॉर्क सिटी जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हीरोज़ वहीं पे होते हैं और वहाँ पे शायद मैं किसी के साथ कहीं फिट हो सकूँ और एक सुपर हीरो टीम को ज्वाइन कर सकूँ जैसा कि मैं हमेशा से चाहती थी। और अचानक मैंने सिर्फ सोचा ही था और अगले पल मैं खुद ब खुद न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आ गई और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आने लग गई। और जब मैं एन्चेंट्रेस बनी तो मैंने सोचा कि मुझे जो है अपने बोलने चालने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, एसगार्डियंस की तरह बोलना पड़ेगा ताकि इन सबको लग सके कि मैं वाकई में कोई एसगार्ड से आई हूँ। और वहीं पे वो बोलती है कि और मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। लेकिन वहीं पे जो है विकेन अपने स्पेल कास्ट कर रहा होता है और एजेंट्स को पकड़ रहा होता है। तो बोलती है कि 1 मिनट, क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर दिया है या फेल कर दिया है। तो हेल्पली बोलता है कि नहीं सिल्वी, तुमने तो वाकई में बहुत अच्छा काम करा है, हम तो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे लेकिन तुम तो उससे काफ़ी अच्छी निकली। तो वहाँ पे विकन बोलता है कि हाँ तुम काम तो ठीक कर रही हो लेकिन तुम्हें इसको जो है सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें सीखना होगा कि किस तरह से कम गलत तरीके से अच्छा काम किया जाए और उस तरीके से जिस तरह से एवेंजर्स करते हैं। और यहाँ से हम एग्जीक्यूशनर और जो है केट बिशप की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ये दोनों एक साथ होते हैं आज ट्रेनिंग के ऊपर। और वहीं पे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि तुम जब सारे लोग वहाँ पे लोगों से लड़ रहे हैं तो तुम हमें यहाँ पे रोबोट की आर्मी के पास लड़वाने के लिए आई हो, क्या तुम ये चेक नहीं करना चाहती कि मैं किसी को मार सकता हूँ कि नहीं। तो बोलती है कि एग्जीक्यूशनर, मैं जानती हूँ कि तुम शायद किसी को मार भी चुके हो और कोइंसिडेंटली ये जो है मुझे पहले से बात पता थी, लेकिन तुम्हारी स्किल्स वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। तो बोलता है कि ओ वेल, मैं भी तुम्हारी स्किल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ हाकाई, और ऑब्वियसली तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हो, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। और इस तरह से हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं कोर्ट ऑफ आर्म्स और स्पीड की तरफ जहाँ पे वो भी एक जो है हाइड्रा के बहुत बड़े रोबोट से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों मिलकर ज़बरदस्त किस्म से काम कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वो बोलता है कि चलो मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें ये कोड मिला किस तरह से। और इस तरह वो बोलती है कि हाँ मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें शायद अपने ओरिजिन के बारे में बता दूं कि किस तरह से चीज़ें बदल दी गई। तो अब वो बताती है किस तरह से उसने वो कोड नहीं बल्कि उस कोड ने उसको ढूंढा है, क्योंकि एक दिन वो जब अपनी गली में से जा रही होती तो वो कोड टंगा हुआ होता है और उसके लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा होता है। और बोलती है कि मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि मुझे सच में कोई सुपर हीरो बनाना चाहता है उस कोड के जरिए, और इसी तरह मैंने अपने आर्ट को फाउंड करा।
और हाँ, मैं एक अवेंजर भी बनना चाहती थी, लेकिन मुझे उन फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। और मुझे लगता था शायद इसी वजह से जो है सुपर हीरोज एक मैस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो सुपर हीरोज जो है अंदर ही अंदर कुछ और बनना चाहते हैं, एक अवेंजर से कुछ ज्यादा ही। और वहीं पे हम देखते हैं यहाँ से विजन और एगहेड की तरफ, जहाँ पे वो लोग जो हैं इन हाइड्रा एजेंट से लड़ रहे होते हैं, और किस तरह से एगहेड भी जो है इसके पास भी विजन जैसी कुछ पावर्स होती हैं कि वो भी जो है चीज़ों के दरमियान से फेस कर सकता है। और इस तरह वो एजेंट जो इन दोनों के दरमियान से गुजर के बहुत दूर जाके गिरते हैं और बोलता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ गड़बड़ी जरूर है, जिस वजह से तुम इस तरह से बिहेव करते हो। तो बोलता है कि क्या मतलब, मैं एक इंसान हूँ, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी एक इंसान हो? क्या तुम्हें कोई रोबोट बुलाया तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है, इसमें एक पॉइंट जरूर है। और वहीं पे हम देखते हैं कि इस तरह से वो लोग वहाँ पे खड़े ही होते हैं, लेकिन अगले पल वहाँ से जो है पेट्रियट आता है और बोलता है कि चलो, हाइड्रा के सारे लोग तो गए, मतलब स्कूल खत्म हो चुका है, अब बारी है इन लोगों को ग्रेड्स देने की। और वहीं पे विकन बोलता है तो क्यों ना ये एसगार्डियन लेडी हमें अपने अपने जगहों पे वापसी लौटा दे, जब हम लोग वहाँ से आए हैं। और इस तरह बोलती है कि क्यों नहीं सर, बिल्कुल। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो सब जो है अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं, और यंग एवेंजर्स इस वक्त वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे वो पुराना खंडर हुआ करता था एवेंजर्स मैंशन का, जो कि एवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट के बाद खत्म हो गया था। और ये इनका हेडक्वार्टर है, ये लोग यहीं भी मिलते जुलते हैं। तो वहीं पे जो है पेट्रियट बोलता है तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से मेल्टर एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वो कोई खास चीज़ हमसे छुपा रहा है, और वो समझता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा, और वो खुद की पावर इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा डरता भी है। और वहीं पे विकन बोलता है कि हमारा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, लेकिन हल्कलिन उसकी बात एकदम काटते हुए बोलता है कि हमें तो एन्चेंट्रेस बहुत पसंद है, मतलब यार वी लव्ड हर। तो बोलता है कि हाँ, वो सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जितना हम समझ रहे थे, लेकिन उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। और मेरे ख्याल से वो हमारी टीम के अंदर एक अच्छा, और मेरे ख्याल से अगर वो हमारी टीम होगी तो एक अच्छा प्लेयर बन सकती है, कम से कम मेरे लिए तो स्पीड बोलता है कि हाँ, तुम मुझे पता है कि अब तुम क्या कहने वाले हो, और मुझे कोड चाहिए। तो हल्कलिन बोलता है कि एग्जैक्टली हम यही सोच रहे थे कि तुम कोड के बारे में अब बात करने ही वाले हो। तो बोलता है कि हाँ, जाए तुम लोग का कोई भी मतलब हो, आई मीन वो जो है काफ़ी अच्छी है, वो समझदार भी है, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक भी करता हूँ, और मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी है, जो चीज़ वो करती है वो सोच समझ के करती है, और मेरे लिए ये काफ़ी है। और तुम लोगों ने मुझे चांस दिया था कि मैं उसके साथ रहूं, और मैंने यही देखा है कि वो हमारी टीम में बनने के लिए काबिल है, वो हमारी टीम का हिस्सा बन सकती है। तो पेट्रियट बोलता है कि मेरे ख्याल से अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है टॉमी, क्योंकि ये तुम्हारी कॉल है, अगर तुम्हें लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है तो फिर वो हमारी टीम का हिस्सा बन सकती है। तो हल्कलिन बोलता है कि हाँ, उसके अंदर तो बहुत स्वीट स्वीट पोटेंशियल है ना। और वहाँ पे जो है वो बोलती है कैसी कि अगर बिग जीरो की बात की जाए तो, और यहाँ से हम देखते हैं कि वो अपने कुछ बता रही होती है फ्लैशबैक के अंदर कि ये पता है ये पावर मुझे एक्सीडेंट के अंदर मिली थी, पता नहीं कैसे मिली थी, मुझे तो याद भी नहीं है, और ये टैटूज तो मैंने ऐसी बना ली थे ताकि मैं कूल लग सकूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास भी ऐसी टैटूज हैं और वो ज्यूज हैं। तो केसी बोलती है कि उसको तो इस बारे में परवाह भी नहीं थी कि मैं उसकी स्टोरी मानूंगी या नहीं, वो तो बस मुंह पे मेरे झूठ पे झूठ बोले ही जा रही थी। और हो सकता है कि मैं शायद तुम लोग को ऐसा लग रहा हो कि अनफेयर कर रही हूँ क्योंकि उसने मेरे ऊपर अटैक करा था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पेट्रियट बोलता है कि नहीं, हम समझ गए तुम्हारी बात, और वो इस टीम का हिस्सा नहीं बनेगी, तो अगला बताओ कौन है। तो विजन बोलता है कि एगहेड वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक साइकोपैथ है, और मैं नहीं चाहता कि वो हमारी इस टीम को ज्वाइन करे, और मैं चाहता हूँ कि हम उसके ओरिजिन के बारे में जानें कि उसको बनाया किसने और वो आया कहाँ से। और मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें उसको मार देना चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमें उसको शट डाउन करना ही होगा, वो बिल्कुल पागल है। और इस तरह सब आपस में मशवरा करते हैं और सबकी यही बात होती है। तो वहाँ पे पेट्रियट बोलता है कि केट, तुम क्यों इतनी चुप हो, तुम बताओ कुछ, तुम क्यों नहीं बता रही हो। तो बोलती है कि ओके, अगर तुम मुझसे पूछ ही रहे हो तो मे बी मैं तुम लोग को साफ साफ पहले ये बात बता दूँ कि इस एग्जीक्यूशनर से मुझे पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और आई गेस तुम सबको ही प्रॉब्लम्स होंगी ही। और इस तरह वो बता दी कि उसकी आज जो है एग्जीक्यूशनर के साथ क्या क्या बातें हुई। और वो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशनर अपनी माँ के बारे में बता रहा था कि मेरी माँ जो है एक बहुत बड़ी फाइनेंसर है, जो कि ग्रीन चीज़ों के अंदर, स्टफ के अंदर इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो इस वर्ल्ड को चेंज कर सकें और अच्छा रहने के काबिल बना सकें, और जो कुछ भी मैं करता हूँ उनको सब पता होता है और वो हमेशा मेरा उसमें साथ देती हैं। ये एक सिक्कों के दो पहलू जैसा है। और देखो, ये चीज़ मैंने बनाई थी, इसको मैंने एक नाम दिया था नूस के नाम से। जो कोई भी मेरी मम्मी की गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको 80,000 वॉल्ट्स का झटका लगता है, और ये मैंने खुद ही बनाया था। और वो केट बोलती कि लेकिन इसमें एक जानवर क्यों लिपटा हुआ है। तो बोलता कि ये ज़रूरी है क्योंकि इसी को देख के जो है लोग आते हैं इसकी तरफ, और ये एक ट्रैप है, और ये मैंने एक तरह की ट्रॉफी समझ के उसको अपने पास रख लिया है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है या मैंने कुछ बुरा किया है, और मैंने अभी से जो है ड्रग्स गैंग्स को हंट करना शुरू कर दिया, उसमें से कुछ से तो मैं निमट भी चुका हूँ। अभी से मैंने उन लोगों के दिलों में अपना जो है फियर जगाना शुरू कर दिया है ताकि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ, जैसा कि पनिशर करता है। और ये कितना अच्छा है ना कि जब तुम एक ऐसे सुपर हीरो से रिलेट कर सको जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। तो बोलती कि मुझे माफ करना डैनी, तुम्हारा नाम डैनी है ना। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे कंप्यूटर्स ने तुम सबको आइडेंटिफाई कर लिया था। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे कंप्यूटर्स, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। केट, या तुम्हारा नाम केट ही है ना, और हमारे कंप्यूटर्स ने भी तुम्हें ट्रैक कर ही लिया था। क्या तुम्हारे कंप्यूटर्स ने तुम्हें ये भी बताया था कि हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल के अंदर थे। तो केट ये देख के एकदम होश में रह जाती कि इसको इसके बारे में हर एक चीज़ पता है जो कि इसने सोचा नहीं था। तो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि मेरे ख्याल से अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया कि तुम अब मुझे टीम में रखोगी क्योंकि मुझे तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी पता है। तो पेट्रियट बोलता है क्या वाकई में केट उसने तुम्हारे साथ ये सब करा है। तो विकन बोलता है कि मैं चाहूँ तो अपने मैजिक स्पेल के जरिए उसको सब भुलवा सकता हूँ। तो केट बोलती कि नहीं,
तो विक्रम बोलता है कि हाँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसने तुम्हारे साथ गलत करा है और हमें उसको ये सब भुलवाना ही होगा। तो बोलती है कि नहीं बिली ऐसा नहीं है, और क्या तुम लोग जानते हो कि मैं उस वक्त वहाँ पे उससे क्या बोलना चाहती थी? मैं उससे सिर्फ यही बोलना चाहती थी कि तुम पागल हो गए हो, तुम एक अवेंजर्स कहलाने के लायक भी नहीं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम एक अवेंजर बनोगे? तुम्हारा रोल मॉडल एक पनिशर है। मतलब सीरियसली यार, पनिशर जो कि एक सीरियल किलर या उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे कोई डिफरेंस बना रहा है। वो सिर्फ लोगों को अपने दिल के लिए मारता रहता है, और तुम जो ये गैंग बॉसेस को मारते फिर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इससे भी तुम कोई फर्क बनाने वाले हो, क्योंकि वो तो पहले से बहुत ज्यादा वायलेंस करते हैं। तुम जो है एक वाइल्ड लाइफ मूवी की तरह मुझे लग रहे हो, एक शार्क की तरह जो कि कुछ छोटी मोटी मछलियां खाता है और किनारे पे आ जाता है और फिर दोबारा वो मछलियां खाने के लिए समंदर में कूद जाता है। लेकिन जब एक हीरो एक कॉस्ट्यूम के अंदर खड़ा होता है तो वो किसी चीज के लिए खड़ा होता है। मे बी उसकी इंस्पिरेशन हो सकता है कि एक पुरानी सी लेडी हो जिसका मोबाइल किसी ने छीन लिया हो और उसको बचाने के लिए वो एक हीरो बना हो, या इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं जो तुम्हें इंस्पायर करे, उसके जरिए तुम एक डिफरेंस बना सकते हो। लेकिन ये सब जो तुम कह रहे हो इसके जरिए तुम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो। लेकिन बोलती है केट, तुम सबको लग रहा है कि मैंने शायद यही बोला होगा, लेकिन ये मेरे दिल में था, लेकिन मैं उससे बोल नहीं पाई, मैंने सिर्फ उससे ये कहा। तो ठीक है, फिर मैं बाकियों से बात करती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम हमारी टीम में होगे कि नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो विकेंद बोलता है कि मैं भी सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि ये सब जो हुआ है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये सब चीज़ें कर्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उसने अगर गलत किया है तो उसको बहुत जल्दी जज कर लिया ही जाएगा। तो विजय बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे अपने काम कौन से इतने अच्छे होते हैं जो हम दूसरों को जज कर सके। तो पीरियड बोलता है कि सिर्फ एक यही वजह है कि जिस वजह से तुम एक अवेंजर हो। क्या तुम्हें अभी भी इस बारे में चिंता हो रही है? बस कर दो यार, हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, हम सब कुछ ना कुछ मिलकर कर लेंगे। कोई भी नहीं है ऐसा जो कि हमारी टीम के किसी भी एक मेंबर को ब्लैकमेल कर सके, वो भी इस तरह से। तो बोलती कि हाँ तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस कि तुम लोग मेरी बात को समझ पाए हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि ये बच्चे जो हैं ये वो वैसे बच्चे नहीं है जैसे हमने सोचा था। अगर ये हमारे दरमियान रहेंगे तो ये हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पे जो है हम इनविजिबल मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं यंग मास्टर्स की तरफ। और एगेट बोलता है क्या तुम अब हमें उसका असली नाम बताओगे? तो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि नहीं, वो मेरा सीक्रेट है, लेकिन उसके जरिए तुम सबको बेनिफिट मिल सकता है। और वहाँ पे एन्चेंट्रेस बोलती है कि हमारा जो प्लान था उसके जरिए भी मैंने उनको पागल बना दिया, उनको इस बात पे विश्वास हो गया है कि मैं भी एक इंसान हूँ। और वहीं पे मेल्टर बोलता है तो गाइस अब तुम लोग का क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हो तुम लोग इस बारे में? मतलब तुम लोग कुछ सोच रहे हो ना, मतलब हमें अब अपने काम ठीक कर लेने चाहिए। अगर हमें एवेंजर्स बनना है तो हमें उनकी तरह रहना होगा, उनकी तरह काम करने होंगे। लेकिन बाकी की सारी टीम जो है उसकी तरफ देख के जोर जोर से हंस रही होती है। तो कोर्ट ऑफ आर्म उसको जो है खामोशी से देख रही होती है। और इस तरह हम एग्जीक्यूटर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई होती है और बोलता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है मुझे चेक करने के लिए मॉम। तो बोलती है कि बस मैं अपने लिटिल सोल्जर को देखने के लिए आती हूँ कि वो इस दुनिया के अंदर कितने जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मैं सारा दिन जो इन मीटिंग्स और रिपोर्ट्स लिखती रहती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं तुमसे बात कर सकूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। लेकिन उसको गुस्सा आता है और बोलता है कि आप मुझसे पीछे हटिए मॉम, ये सब क्या बच्चों वाली हरकतें आप कर रही हैं। तो बोलती है मुझे लगता है कि कहीं ये तुम्हारी उस लड़की केट बिशप के हवाले से तो नहीं है, कि तुम उसके साथ कहीं डेट वेट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। तो बोलता है कि नहीं मैं उसके साथ कोई डेट नहीं कर रहा हूँ मॉम, और आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो बोलती है कि बस मैं तुमसे आज यहाँ पे यही कहना आई थी कि मैंने तुम्हारे लिए एक फंडिंग स्कीम शुरू कर दी है। मतलब अब तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिस चीज़ की भी जरूरत है तुम उसको ले सकते हो। और यही वो न्यूज़ थी जो मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पे आई थी। मेरा लव तुम्हारे लिए बिल्कुल अनकंडीशनल है और तुम्हें ये बात अब तक पता हो जानी चाहिए। और वहीं पर हम देख रहे होते हैं कि इनकी ये जो मीटिंग होती है एक आदमी देख रहा होता है और बोलता है कि अगर मेरी माँ प्रिंसेस पाइथन होती तो शायद मुझे भी इस बात को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि मेरे अंदर कियोटिक नेचर तो होनी ही है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि आज सुबह की न्यूज़ देखने का कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर हुआ। इन लोग को ऐसा प्रिटेंड करवाया गया कि हाइड्रा के लोग थे तो ये लोग सामने तो आए कम से कम। मुझे जो है इन 13 के 13 बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, क्या इन लोगों ने अभी तक किसी एक को भी मारा है? और जैसे इनमें से कोई एक भी मुझे कॉल करे तो मुझे उसके बारे में सबसे पहले बताना। मेरी नज़र अब इन बच्चों के ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग एवेंजर्स का किस्सा जो है अब नॉर्मन ऑसबॉर्न तक पहुँच चुका है, वो भी अब इन लोगों के ऊपर नज़र रखा हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।